कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, तो हम पहुंच गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 13 पे। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास 6 मैथ्स की जो बुक है गणित प्रकाश, ये वाली जो बुक है, इसका चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, लाइंस एंड एंगल्स। उसका पार्ट 13 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 12 नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से पार्ट 13। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पार्ट 13 के फिगर आउट। पार्ट 13 में हम ये पूरा फिगर इट आउट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंगल्स विथ फॉलोइंग डिग्री मेजर। इन डिग्री के एंगल्स आपको ड्रॉ करने। तो जल्दी से मैं आपको सारे एंगल्स ड्रॉ करके बताती हूँ वन बाय वन। सो एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए चाहिएगा मुझे ये प्रोटेक्टर और एक अच्छी सी शार्प मुझे पेंसिल चाहिएगी। लेकिन एंगल ड्रॉ करने से पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि हम पता लगा लेते हैं कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा रिफ्लेक्स है, स्ट्रेट है, ये सब। 140 डिग्री, 140 डिग्री मतलब कि ये जो एंगल है वो हमारा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 90 से बड़ा और 180 से छोटा क्या होता है हमारे पास? ऑब्ट्यूज। तो मतलब ये जो है कुछ ऐसे एल नहीं, एल से ऐसे बाहर की तरफ बनेगा, ये मुझे आइडिया लग गया। 82 यानी 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, यानी कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो है वो ये एल जो होता है ना, से अंदर अंदर की तरफ बनता है, इस तरह से बनेगा। 195 यानी कि 180 से तो बड़ा है, 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है, तो ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। यानी 180 से बड़ा है, यानी स्ट्रेट एंगल से भी थोड़ा सा ऐसे नीचे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, तो ये एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। 70 डिग्री यानी कि 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा, तो अगेन एक्यूट एंगल। तो ये हमारा कुछ एल से नीचे की तरफ बनेगा। एल तो एग्जैक्ट ऐसे बनता है ना, एल तो ऐसे बनता है, पर उससे अंदर की तरफ हमारे पास बनेगा। 35 ये भी एक्यूट है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये भी एग्जैक्ट एल ना बनने की बजाय एल से थोड़ा सा छोटा बनेगा, इस तरह से। तो चलिए फटाफट से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला एंगल है हमारे पास 140 डिग्री। कितना है? 140 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको मुझे यहाँ ए पे रखना है, रख दिया इस तरह से। ये देखिए ए पे रख दिया है। और ये वाली जो लाइन है बेस लाइन, उसको आपको 0 से, मैं आपको एंगल बनाना है 140 का, तो 0 कहाँ है? यहाँ पे नीचे वाली स्केल पे। तो आप नीचे वाली स्केल पे देखिए 140 कहाँ है, ऐसे घूम के ये रहा आपका 140। ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली स्केल देखिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको कर देना है ज्वाइन। जो ये वाला पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट, और ये जो ए पॉइंट है और ये जो न्यू पॉइंट हमारे पास, इसको हम कर देंगे ज्वाइन। इसको आप नाम दे दीजिए सी। ये आपके पास एंगल बन के आ गया 140 डिग्री। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 82 डिग्री का। किसका करेंगे? 82। तो हमने सबसे पहले क्या किया है? सबसे पहले हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर वही ये वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स, वो हम यहाँ पर रखेंगे और इसको बेस लाइन से मैच करेंगे। 82 तो 0 कहाँ है? ये रहा। अब 82, 80 तो ये रहा, और इससे आगे आगे अगर हम दो छोटी लाइन देखें तो 1 और 2, तो ये हमारा बन गया 82। क्या बन गया है? 82। आप देखिए ये हमारा बन गया 82, यानी 90 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये हो गया 82 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 135। कौन सा है? 130, नॉट 135, इट्स अ 195। अब 195 है तो ये 180 से कितना ज्यादा है? 15 डिग्री ज्यादा है ना। 180 से 15 डिग्री ज्यादा है 195। तो मुझे पता है स्ट्रेट एंगल होता है भाई, 180 जो है वो इस तरह से स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? जैसे ये स्ट्रेट हो गया, इसके बीचों बीच का मैंने पॉइंट ले लिया। यहां से मुझे कौन सा एंगल ड्रॉ करना है? नीचे की तरफ 15 डिग्री। कौन सा करना है? 15 डिग्री। तो मैं इस तरह से यहाँ पे इसको रखूंगी और ये मैंने बेस लाइन से इसको मैच कर लिया 15 डिग्री। तो आप देखिए 0 आपको इधर वाला लेंगे, इधर वाले, आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एंगल ड्रॉ करना है इधर की तरफ। किधर ड्रॉ करना है? इधर की तरफ एंगल आपको ड्रॉ करना है। इधर आपको एंगल ड्रॉ नहीं करना है, आपको ये वाला पॉइंट आपने लिया है ना, तो आपको इधर की तरफ एंगल ड्रॉ करना है। तो आपने इसको इस तरह से रख लिया और इसको बेस लाइन से ऐसे मैच कर लिया। एग्जैक्ट आपको इसको बेस लाइन से ऐसे मैच कर देना और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे रख दिया। अब ये 0 है, 15 डिग्री बनाना है तो 10 डिग्री और 10 से 5 आगे ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास 15 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को बस इस पॉइंट से करना है मैच। आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा वाली लाइन है इसे हम कर देंगे ये रिमूव। ये इस तरह से हमने इरेज कर दी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वाली लाइन हमने इरेज कर दी, इसको पूरा अच्छे से इरेज कर देंगे, ठीक।
अब जो ये हमारे पास बचा है, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास कितने का हो गया 195 डिग्री, क्योंकि 180 स्ट्रेट एंगल, उसके आगे मैंने 15 डिग्री का एंगल और ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट एंगल जो मुझे ड्रॉ करना है वो है 70 डिग्री। कितना है 70 डिग्री। चलिए ड्रॉ करते हैं 70 डिग्री भी फटाफट से। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली नॉर्मल कितनी भी सेंटीमीटर की। फिर इस लाइन के इस पॉइंट पे ये वाला हमें पॉइंट रखना है और ये बेस लाइन से इस तरह से मैच करना है। हमें एंगल ड्रॉ करना था कितने डिग्री का 70 डिग्री का। तो ये जीरो लाइन है, तो यहाँ से ये रहा 70 डिग्री, तो यहाँ हमने पॉइंट लगाया और इस तरह से इन दोनों को कर दिया ज्वाइन। तो ये जो एंगल हमारे पास बन के आया, ये एंगल आ गया हमारे पास 70 डिग्री का। नेक्स्ट जो एंगल हमें ड्रॉ करना है वो है 35 डिग्री के। क्या है 35 डिग्री। तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद कंपास को हम इस तरह से, कंपास और नॉट कंपास से प्रोटेक्टर को यहाँ रखा और इस तरह से बेस लाइन से मैच किया 35। तो 0, 10, 20, 30 और 30 से 5 लाइन छोटी वाली लाइन आगे। तो ये आपके पास जो एंगल बन के आया है, ये एंगल है आपका 35। कितने का है 35 डिग्री का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद द प्रोटेक्टर। आपको पहले तो एस्टिमेट करना है कि कितने डिग्री का एंगल होगा और फिर उसके बाद आपको उसको मेजर करना है। तो एस्टिमेट करके देखिए पता लग रहा है 0 से 90 के बीच का है। ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता तो 180 होता, बट 180 से छोटा और एल से बड़ा है, तो 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो ये तो हमारा एक्यूट एंगल है। ये जो है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ये वाला भी क्या एल से बड़ा है, देखिए एल से बाहर जा रहा है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो ये भी ऑब्ट्यूज है। इसको अगर मैं बेस मानूं तो ये हमारा एल से देखिए अंदर की तरफ है, तो ये क्या है एक्यूट। इसको आप देखिए एग्जैक्ट मुझे एल लग रहा है इस तरह से, तो ये मेरा राइट एंगल हो सकता है। और राइट एंगल से भी अगर देखो थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो राइट एंगल से बाहर जाते ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, देखो एंगल ये बाहर वाला है ना, ये अंदर वाला नहीं, अंदर तो एक्यूट है। ये जो बाहर वाला है ये रिफ्लेक्स है, क्योंकि 180 से बड़ा और 360 से छोटा है। अब चलिए इनको एक एक करके हम मेजर करते हैं। जैसे मुझे इस एंगल को मेजर करना है, तो जहां दोनों रेज मिल रही है वो मेरा क्या हो गया वर्टेक्स। उस पर मैंने इस तरह से इसको रखा और इस तरह से बेस लाइन को मैच किया, बेस लाइन को मैच किया ऐसे। अब 0 का है ये नीचे वाली स्केल पे, तो नीचे वाली स्केल से अगर आप देखिए तो 40 और 40 से ये छोटी छोटी एक लाइन या 2 लाइन आगे जा रहा है। देखिए कितनी लाइन आगे जा रहा है, ये 2 लाइन। तो 40 से 2 लाइन आगे जा रहा है, तो ये कितने डिग्री का हो गया 42। कितने डिग्री का एंगल हो गया ये 42। अब नेक्स्ट को मेजर करना है, तो दोनों रेज यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे इसको और इसको हम इस तरह से 0 लाइन से मैच करेंगे। देखिए ये हमें करना मेन है, ये 0 लाइन से कर दिया और ये हो गया। अब आपका 0 इधर है, अब आप मेजर कीजिएगा आपकी ये वाली जो लाइन है ये अप्रोक्स कहाँ आ रही है 160 और एक लाइन आगे, 160 और एक लाइन आगे, तो ये हो गया 161 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट रखेंगे और बेस लाइन से इसको इस तरह से मैच करेंगे। अब आप देखिए मेजर करने पे कितना आ रहा है एंगल आपका 0 डिग्री। आप इधर से कंसिडर करें क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ 0 है। तो नीचे वाली स्केल अगर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन आपकी कहाँ मैच कर रही है, नीचे वाली स्केल पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली स्केल आपकी कहाँ मैच कर रही है, जल्दी से बताइए। नीचे वाली का मतलब है आपको ये वाली स्केल, यहाँ 0 है तो सॉरी नॉट नीचे वाली नहीं ऊपर वाली स्केल है, तो सॉरी एक सेकेंड। हाँ तो अब देखिए कहाँ मैच कर रहा है आपका, ये वाली जो लाइन है ये 120 डिग्री पे, तो ये एंगल हो गया आपके 120 डिग्री का एंगल आपका हो गया। अब इस वाले एंगल को आपको मेजर करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंपास रखेंगे। देखिए बुक में मैं रख नहीं पा रही हूँ प्रॉपर, हाँ ठीक है, यहाँ आपने रख लिया। अब आपका ये 0 लाइन है, तो यहाँ से अगर आप इसको मैच कर रहे हैं, देखिए यहाँ से मैच करेंगे, ये जो एंगल है आपका 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। उसी तरह से इसे मुझे मैच करना है, तो यहाँ मुझे रखना पड़ेगा और ये मैंने बेस लाइन से इसको मैच कर दिया। अब 0 का है इधर की तरफ है, उधर है, उधर है 0, बट हमारे पास तो क्या इधर है, तो इधर 0 है। नीचे वाली स्केल हम लोग यूज लेंगे। नीचे वाली स्केल अगर आप यूज लेते हैं तो देखिए ये वाली जो लाइन है ना आपकी एग्जैक्ट, ये अप्रॉक्स 90 डिग्री एंगल ही आपका बना रही है। 90 डिग्री का एंगल ही आपका बन रहा है। 90 से थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी आ रहा है तो 91 आप लिख सकते हैं। मेजर में थोड़ा हल्का फुल्का फर्क पड़ सकता है 1-2 डिग्री का। अब आप इसको देखिए, इसको कैसे मेजर करेंगे, ये 180 से बड़ा है, तो रिफ्लेक्स को मेजर करने के लिए अगर आप ये अंदर वाला एंगल मेजर कर लें और 360 में से उसको माइनस कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये आधा तो 180 होता है और ये
इतने से को अगर आप मेज़र कर लें तो ये इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप छोटा सा एंगल मेज़र कर ले। चलिए मेज़र कर लेते, इसको यहाँ रखा और इसको हमने बेस लाइन पे ऐसे करा तो ये 10 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 10 डिग्री का। अंदर वाला 10 डिग्री का है। तो 360 में से 10 गया तो हमारे पास कितना बचेगा? 350 बचेगा ना। 350, 360 में से 10 गया तो हमारे पास कितना डिग्री बचेगा? 350। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये हो गया 350 डिग्री का। और इसी तरह से हमने बता भी दिया है कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा रिफ्लेक्स है और राइट एंगल है। अब आपको थर्ड क्वेश्चन ही बोल रहा है मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल। आपको एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें 3 तो एक्यूट एंगल हो, एक राइट एंगल हो और 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो। मतलब कि 3 एंगल ऐसे हो जो 90 से छोटे हो, एक एंगल ऐसा हो जो 90 के बराबर और 2 एंगल ऐसे हो जो 90 से बड़े हो बट 180 से छोटे हो। तो वो फिगर जो है वो आपको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आप कैसा फिगर बना सकते हैं? देखिए उसके लिए आप इस तरह से एक फिगर बना सकते हैं कि लेट सपोज आपने एक फिगर बनाया, इसमें देखिए जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये एल से छोटे बन रहे हैं ना। देखिए एल से छोटे हैं ये। अगर इसका मैं कंप्लीट एल बनाऊं तो वो इस तरह से बनता है ना, इस लाइन के साथ छोटे हैं। तो 1 2 ये क्या हो गया आपका? एक्यूट एंगल। अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी एल बनता तो एग्जैक्ट ऐसे बनता ना, एल एग्जैक्ट। ये भी छोटा है तो 1 2 3 तो हो गए आपके एक्यूट एंगल। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, अगर ये वाला जो एग्जैक्ट एंगल 5 है, एंगल 5 क्या हो गया? मेरा राइट एंगल। अब आप ये वाला एंगल देखिए, ये वाला जो एंगल है एंगल 4, ये एल से बढ़ा जा रहा है ना। अगर मैं यहाँ एल इस लाइन से बनाऊं तो एल से बढ़ा, तो ये भी ऑब्ट्यूज है और ये भी ऑब्ट्यूज है। तो एंगल 4 और 6 तो हो गए ऑब्ट्यूज, एंगल 1 2 3 हो गए एक्यूट और एंगल 5 हो गया राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो जो 90 डिग्री का है। तो ये ऐसा फिगर है जिसमें 3 तो एक्यूट एंगल है, 2 ऑब्ट्यूज और 1 राइट एंगल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है ड्रॉ द लेटर एम सच दैट द एंगल्स ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल इन द मिडल इज 60 डिग्री। ये बोल रहा है आपको लेटर एम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक रफ फिगर बना के मैं आपको समझाती हूँ। ये बोल रहा है कि आपको एक एम लेटर ड्रॉ करना है। आपको पता है एम ऐसे बनता है, एम फॉर मंकी वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एंगल्स ऑन द साइड्स 40 डिग्री ईच, कि मतलब जो साइड्स होती है ना, साइड्स, वहां पे तो एंगल 40 डिग्री का है। दोनों तरफ एंगल कितने कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। और एंगल इन द मिडल इज 60 डिग्री, के बीचों बीच जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री का। तो कुछ नहीं करना। अब जैसे आपको एम ड्रॉ करना है, एक रफ का आइडिया मुझे लग गया है। तो मुझे पता है सबसे पहले मुझे किसी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है। हाँ, अब मुझे इस लाइन से कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 40 डिग्री का। तो मैं इस तरह से यहाँ ये रखूंगी, अपना प्रोटेक्टर रख दिया मैंने। ठीक है, 40 डिग्री का बनाना। 0 10 20 30 40 ये बन गया 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से इस तरह से, ये बन गया 40 डिग्री का एंगल। अब मुझे यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 60 डिग्री का एंगल बनाना है मुझे यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इसको बेस रखा, यहाँ पे रखा और ये जो भी मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, इसको मैंने बेस लाइन बनाई और यहाँ रखा। अब मुझे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है? तो ये रहा 0 10 20 30 40 50 60, ये रहा 60। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर देंगे वहां पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ से 40 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 40 डिग्री का। तो इसको ही आप इस तरह से बेस मानेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर आप बेस मानेंगे इसको और यहाँ से आप एंगल ड्रॉ करेंगे कितने का? 40 डिग्री का। तो ये 0 है, तो 10 20 30 40 आपका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से आप इसको कर देंगे ज्वाइन। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको कर दिया ज्वाइन। तो आपको क्या दिख रहा है कि हमारा लेटर एम बन करके तैयार हो गया। तो जहाँ ये एंगल 40 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री का है और ये एंगल जो है वो आपकी 60 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है ड्रॉ अ लेटर y सच दैट 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 60 एंड 150। क्या आपको y बनाना है? हमको पता है y अगर मैं रफ ड्रॉ करूं तो y फॉर याक इस तरह से बनता है। तो ये बोल रहा है कि एंगल इस तरह से, ये 150 है, ये 150 और ये 60। अब मैंने कैसे पता करा ये 150 है? क्योंकि बोल रहा है 3 एंगल है। 150 यानी कि ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज यानी एल से बड़ा। एल तो बन नहीं रही, एल से देखिए बड़ा बन रहा है ये वाला एंगल, ये भी एल से बड़ा। तो ये दोनों 150 होंगे और ये एल से छोटा है, तो ये हमारा 60 होगा। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन पे मुझे कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 150 का। कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 150 का। तो मैंने इस लाइन पे यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट रखा
और अब मुझे यहाँ से एंगल बनाना है, ये जीरो लाइन बेस लाइन से मैंने मैच कर दी, 150 डिग्री का बनाना है। तो अब यहाँ जीरो है तो मैं ऊपर वाली स्केल यूज करूंगी। तो 150 मेरा कहाँ आ रहा है, अप्रॉक्स यहाँ पर आ रहा है 150। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एंगल बनाया 150 का, तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो मेरे पास लाइन आई ना, इस पे मुझे एंगल बनाना है 60 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहीं पे इस कंपास को रखूंगी, यहाँ पर इस पॉइंट पे। ये मैंने यहाँ बेस लाइन ले ली और ये मैंने यहाँ पॉइंट रख दिया। अब मुझे 60 डिग्री का, तो जीरो ये वाली स्केल 10 20 30 40 50 60, ये 60 बन गया। तो यहाँ से मैंने बना दिया ये। तो अगर आप देख पा रहे हैं मेरे पास वाई लेटर बन के तैयार हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ एंगल है 150 का ही होगा, क्योंकि कंप्लीट सर्कल बन रहा है। कंप्लीट ये 150 और ये 60 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पे आपके पास कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है अगर, और उसमें 150 और जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। आप इसको मेजर भी करके देख सकते हैं कि एंगल आपके पास 150 का ही होगा। तो मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ रखा और इस तरह से यहाँ बेस लाइन पे रखा, तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो एंगल है वो अप्रॉक्स के एग्जैक्ट 150 का ही आया है। ये देखिए जीरो बेस लाइन 10 20 30 ये 150 तक। तो ये आपका वाई लेटर बन करके तैयार हो गया, जहां पे इधर उधर तो बन गए 150 डिग्री के और ये बीच में बन गया 60 डिग्री का एंगल। तो ये आपका लेटर एम और ये आपका लेटर वाई रेडी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो अशोका चक्र होता है, जो हमारे फ्लैग के बीचों बीच होता है अशोका चक्र, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर? व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पोक्स? ये बोल रहा है कि इस तरह से आपके पास एक वो है चक्र है, अशोक चक्र है, उसमें हमारे पास 24 स्पोक्स होते हैं। कितने स्पोक्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरह से 24 स्पोक्स हमारे पास होते हैं। सो व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स? कि इस तरह से जो लगातार दो स्पोक, जैसे ये दो है या फिर ये दो है, इनके बीच का एंगल कितना है वो आपको पता करके मुझे बताना है। तो आप देखिए मैं कैसे पता करूं, मुझे पता है कि जो पूरा सर्कल है, अशोक चक्र है, ये सर्कल है जो 360 डिग्री का है, इसको 24 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। तो मैं 360 को 24 से क्या करूंगी, डिवाइड दूंगी। जब आप 360 को 24 से डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 15, यानी कि दो लगातार जो स्पोक्स हैं उनके बीच जो एंगल होता है वो होता है 15 डिग्री। क्या होता है, 15 डिग्री। और जिनको डिवाइड देना नहीं आता उनको मैं बता देती हूँ। जैसे आप एक तो डायरेक्ट इसको 12 की टेबल से काट सकते हैं। 12 की टेबल में 24 आता है 2 बार बोलने पे, और 12 की टेबल में 36 3 बार बोलने पे, और पीछे 0 है। 2 1 जा 2, और 2 को 2 की टेबल में 30 आता है 15 टाइम्स बोलने पे, और 15 को 1 से डिवाइड देंगे तो आएगा 15, यानी कि 15 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे एक और ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट एक्यूट एंगल क्या फॉर्म होगा। ये नेक्स्ट टू ईच अदर तो पता कर गया। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पोक्स? कोई भी जो दो स्पोक्स है उनके बीच में लार्जेस्ट एंगल कितना फॉर्म हो रहा होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा। तो देखिए यहाँ 2 15, फिर अगर मैं ये वाला कंसीडर करूँ 2 का तो 15 + 15 30, फिर मैं ये तीसरी स्पोक भी कंसीडर करूँ तो 15 + 15 30, 30 + 15 45, फिर मैं चौथी भी कंसीडर करूँ तो 45 + 15 कितना हो गया, 60, फिर मैं ये भी कंसीडर करूँ तो 60 + 15 कितना हो गया, 75, और 75 में मैं जैसे ही 15 ऐड करूंगी तो 90 हो जाएगा, तो वो तो राइट एंगल हो जाता है। मुझे क्या बताना है, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल। तो जो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बनेगा दो स्पोक्स के बीच में वो 75 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि 75 में एक स्पोक और जोड़ते ही 15 जोड़ा तो 90 हो जाएगा, जो कि राइट एंगल होता है। तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल जो दो स्पोक्स के बीच में होगा वो होगा 75 डिग्री। अब नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, फिगर इट आउट, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पजल है कि मैं एक एक्यूट एंगल हूं, अगर तुम मुझे डबल करोगे तो भी मैं एक्यूट एंगल ही आऊंगा, अगर तुम मुझे ट्रिपल करोगे तो भी मैं एक्यूट एंगल ही आऊंगा, अगर तुम मुझे 4 गुना करोगे यू विल गेट एन एक्यूट एंगल, फिर भी मेरे को एक्यूट एंगल ही आऊंगा। बट इफ यू मल्टीप्लाई, अगर तुम मेरा 5 गुना करोगे तो मैं ऑब्ट्यूज एंगल बन जाऊंगा। तो बताओ मैं किस किस डिग्री का हो सकता हूँ, समझेगा। कोई एक एंगल है उसका आप 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, जब तक तो वो एक्यूट ही रहता है, मतलब वो 90 से छोटा ही रहता है। लेकिन जैसे उस एंगल का आप 5 गुना कर देंगे, जैसे ही उस एंगल का 5 गुना कर देंगे वो एंगल ऑब्ट्यूज बन जाएगा। तो बताइए ऐसी कौन कौन सी मेजर होने की पॉसिबिलिटी है। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है आप लोगों के लिए। तो मान लीजिए वो जो एंगल है उसका मेजर है m,
क्या है मैम। तो हम जब तक m को 4 गुना करते हैं ना, हम तो जब तक m को 4 गुना कर रहे हैं, उस एंगल का हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर रहे हैं, तब तक वो 90 से छोटा रह रहा है। तो m को इधर का इधर रहने दो, लेस देन इधर का इधर है, 90 इधर का इधर है, 4 इधर मल्टीप्लाई में, अगर वो इधर से उधर जाएगा तो डिवाइड में चला गया, और 4 को जब हम 90 से डिवाइड देंगे तो आएगा 22.5। उसी तरह से ही बोल रहे हैं कि उस एंगल का अगर आप 5 गुना कर दो तो उसका जो मेजरमेंट आएगा वो 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। m को इधर का इधर रहने दो, 90 इधर का इधर है, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 18। यानी m की जो वैल्यू है 18 डिग्री से तो ज्यादा होनी चाहिए, बट 22.5 डिग्री से कम होनी चाहिए। 18 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री, 20 डिग्री, 21। और क्या इसकी मेजरमेंट 22 डिग्री भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना 22 डिग्री, बस 22.5 से छोटा होना चाहिए, बट 22 डिग्री तो इसका हो ही सकता है। तो जो पॉसिबल मेजर है एंगल के वो इतने हैं, बट ये 22 को आप जैसे ही 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसके पास 80 आएगा जो कि पॉसिबल है। 21 को भी अगर आप 4 गुना करेंगे, डबल मतलब कि डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करेंगे इसका, तो भी आपके पास क्या आएगा, 84 आएगा। 20 को भी 4 टाइम्स करेंगे तो 80 आएगा। 19 को भी अगर आप 4 टाइम करेंगे तो 76 आएगा। यानी कि सारे 90 से छोटे हैं, तो हमारे जो पॉसिबल मेजर है उन एंगल की वो है 90 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री एंड 22 डिग्री। सो होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपको स्टार्ट करवाना है, तो वही चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं हर क्लास की मैथ्स को अगर आप इसी तरह से आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हैं कि आप शिव कोचिंग क्लासेस बाय खुशबू सोनी मैम का चैनल है, उससे आप पढ़ सकते हैं और मैथ्स के सम को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ।